नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की ओर। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल शाम विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 14 नंबर के पास चल रहे निर्माण कार्य में जल भराव की समस्या बरकरार मिली, जिस पर स्थानीय नागरिकों की शिकायत सुन उप मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और ठेकेदार को सख्त हिदायत दी। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को पुनः मौके पर तलब किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पुनः स्थलीय निरीक्षण करेंगे और जल भराव की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। ये चलेगा नहीं। आपको अधिकारियों को भी काम जो करो वो क्वालिटी का काम करो और तरीके से करो। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, वो तीसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, ये नहीं चलेगा। सुबह तक इनको मैंने टाइम दिया है कि आप देख लो गलती किसकी है और आगे तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म क्या कर सकते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैं फिर आऊँगी 14 नंबर पर और इसको देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। वहाँ थोड़ा पानी भर रहा है। मैं तो ये कहूँगी कि इस पे जैसे बारिश का पानी है उसको हमको कैसे बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उस पर भी ध्यान दें आप लोग। ये मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार बहुत अच्छा प्रयास किया है कि बारिश के पानी को कैसे बचाना है। जो कि रिवर्स बोरिंग होती है वो भी हमने जगह जगह पे CSR के माध्यम से करवाई है पूरे राजस्थान में। ये भी एक बहुत अच्छी पहल हुई है क्योंकि पानी वापस से अंडरग्राउंड जाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़े। बारिश का पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये हम स्पेशली राजस्थान के लिए बहुत ही, मैं मानती हूँ कि ऐसी बहुत बारिश का पानी बहुत कीमती होता है, विशेषकर राजस्थान के लिए। तो हमारा वाटर लेवल बढ़े ताकि जब गर्मी का समय आता है तब जो पानी की समस्या आती है वो ना आए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री मणिपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित 1 नंबर क्षेत्र पहुंची, जहां कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया। स्थानीय लोगों ने भी कार्य की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। ढेर के बालाजी इलाके में भी उन्होंने दौरा किया, जहां पहले बारिश में कमर तक पानी भर जाता था, लेकिन इस बार बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था के कारण पानी नहीं भरा। उन्होंने इसे एक सकारात्मक परिवर्तन बताया और अधिकारियों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी विकास कार्य लगातार जारी है और जल्द सभी समस्याओं का समाधान जनता के सामने होगा। बात है, मतलब बहुत खुशी हुई कि ये जो प्रॉब्लम थी जल भराव की, ये देखिए हमारी सरकार को तो अभी 1.5 साल ही हुआ है और हम लोगों ने तुरंत ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, तुरंत ही इस काम को सबसे प्राथमिकता से लेकर इस काम को करवाया। आगे आपने देखा सीकर रोड तक, पूरा सीकर तक जगह जगह पे फ्लाईओवर्स का निर्माण चल रहा है, नालियों का भी काम हो रहा है। कुछ काम तो तेज गति से चल रहा है, कुछ काम में अभी मैंने इनको काफ़ी कुछ कहा है कि आपको इसको तेज गति से करना और जल्दी करना है। होपफुली, हाँ वो तो लगाई। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें क्या BRTS भी हट रही है, BRTS भी हट रही है। आपने देखा ये अननेसेसरी ईवल था, इसको भी हटा रहे। मेट्रो आएगी यहाँ पर तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक जैम की समस्या है। मैं नहीं कहूँगी कि पूरा सॉर्ट आउट हो गया, इसमें अभी समय लगेगा, 1.5 साल और लग सकता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि मुझे आपने 5 साल के लिए इलेक्ट किया है, मैं आप लोगों की सारी समस्याओं को जैसे जैसे प्रोसीजर के माध्यम से रिजॉल्व करती रहूं। ये मेरा बहुत बड़ा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। हाँ, चीज़ों में कई बार कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कुछ और आ जाता है, लेकिन हम इन सब चीज़ों का सामना करेंगे जनता के साथ मिलके, जनता के कामों का। हमको इसीलिए तो आप लोगों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए है हम लोग बिल्कुल ग्राउंड पे। मैं खुद भी बार बार आती हूँ, ना केवल यहाँ और जगहों पे भी जहाँ से बार बार कंप्लेंट्स अगर आती हैं। अभी मैं आगे और गई थी, पूरा वो सीकर से लेके यहाँ तक जहाँ जहाँ कंप्लेंट आई है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है और वहाँ कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से डिलेज या कोई और समस्या है, तो वो हम लोग जहाँ भी ले जाना होगा, क्योंकि NH का काम है, तो ऊपर के स्तर तक, दिल्ली तक ले जाके इन सब चीज़ों पे कार्रवाई करेंगे। ये सरकार सोने वाली, घर पे बैठने वाली सरकार नहीं है। जैसे बारिश हुई, लोगों का यहाँ का कहना है कि हमारे जिस तरीके से लोगों से बात हुई मैम, उनका यही कहना है कि इस बार पानी नहीं भरा, नहीं तो हमेशा पानी भरता था और उनके मतलब ये कह दो कि एक तरह से आग का दरिया पार करके जाना पड़ता था। बिल्कुल, हाँ, यहाँ के कार्यकर्ता यहीं जॉब करते हैं। पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, हमारी गाड़ियाँ डूब जाती थी यहाँ पे। इस बार यहाँ पे बिल्कुल भी समस्या नहीं है। इस बार अब नहीं है बिल्कुल मैडम। पहले यहाँ पे मैडम गाड़ियाँ तैर जाती, हम डूब जाते थे, मतलब हमारी गाड़ियाँ। यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता था वो क्यों होता था, क्या ये यहाँ पे विकास नहीं था, पानी जाने का निकास नहीं था यहाँ से, इस वजह से हो रहा था। अब क्या काम हुआ कुछ? बहुत अच्छा काम हुआ है ना, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं आता है आजकल यहाँ पे, बहुत अच्छा काम हुआ है। पानी सुनने में आता था कि अंदर तक घुस
शॉप है, कितना फीट पानी भर जाता था आप यहाँ? मतलब ये दुकानों के अंदर चला जाता था। ये हाइट देख लो अपनी, 1.5-2 फुट तक पानी चला जाता था। दुकान में 1.5 से 2-3 फुट पानी भर जाता था और हमको निकलने में बहुत दिक्कत होती थी, है ना। कारें जो तैरती थी, जैसे कोई नाव तैर रही है ना पानी में, ऐसे तैर के निकलते थे हम। तो इस बार हमारे को है ना बिल्कुल 1% भी ऐसा नहीं हुआ, पानी बिल्कुल नहीं भरा सर। पहली बार बहुत बढ़िया मैडम जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया मैडम जी ने। पहली बार मैडम जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। नालों की सफाई होनी चाहिए, नालों में मलबा भरा पड़ा अभी भी नालों के अंदर मलबा भरा हुआ है। पहली बार ढेर के बालाजी इलाके में जहां कभी कमर तक पानी भर जाता था और वहां पानी की निकासी होने से लोगों में अब खुशी की लहर है। जब उप मुख्यमंत्री को मौके पर देखा तो स्थानीय मटकी बेचने वाली एक वृद्ध महिला ने आकर उप मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि बारिश के दौरान जहां कमर तक पानी भर जाता था और फुटपाथ पर रखी हुई उनकी मटकियां बह जाती थी, जिससे उनके व्यापार को नुकसान होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने भी उनके आभार का स्वागत करते हुए उन्हें गले लगाया। मैं तो बहुत दुखी थी, क्यों दुखी क्यों थे आप? मेरे घर भेजा हुआ, अच्छा, हरियाणा का गुल्लक भेजा हुआ आई बड़ी। अब नहीं बह रहे? भलो भगवान इनको, मैं तो आप खूब खुश कर। तो वहीं स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय बाद इस स्तर पर समाधान और जवाबदेही देखने को मिल रही है। उप मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। डब्ल्यूडी विभाग के साथ मैं लगातार बैठ रही हूँ कि कहीं से कोई कंप्लेन आए तो तुरंत हमको उसका समाधान करना है। कंट्रोल रूम्स हर जिले में हैं और उनके नंबर्स भी हमने सार्वजनिक कर दिए हैं। उसके अलावा भी सारे जितने भी विभाग हैं उनको भी कह दिया है। कल मेरी महिला बाल विकास से भी बैठक हुई थी कि वो लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं भी ऐसी समस्या आती है, चाहे बिल्डिंग में आती है, चाहे और कोई सड़क पे आती है, तो उसका तुरंत हम लोग क्या समाधान निकाल सकते हैं वो निकालें। अभी भी हम लोग जैसे पीडब्ल्यूडी की मीटिंग हफ्ते में एक बार कम से कम 2 संभाग लेंगे, जिसमें पूरे ही दोनों संभागों की रिव्यू बैठक होगी, जिसमें जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स हैं, चाहे बजट घोषणा है, चाहे उसके अलावा भी कोई काम है, पूरी विस्तार से उन 2 संभागों को हम लोग लेंगे। वैसे ही डब्ल्यूसीडी की वीकली बैठक होगी। टूरिज्म की तो हम लोग लगातार ही करते आ रहे हैं। वीकली क्या, मैं तो मुझे लग रहा है हफ्ते में 2 या 3 बैठकें कर ही लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको हम लोग बहुत विस्तार से उसको लेते हैं, तो प्रयास चल रहा है।